गाइस, अगर आप लोग इस बार जेईई के लिए ड्रॉप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ड्रॉप तभी लें जब आप लोगों को इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हो और आप लोगों को लगता हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं जेईई फोड़ सकता हूँ, तो तभी ड्रॉप लेना चाहिए। क्योंकि जब मैंने ड्रॉप लिया तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था वही थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ कि मैंने ड्रॉप तो ले लिया। जब मैं 12th में था तब मुझे आईआईटी के बारे में कुछ पता भी नहीं था कि क्या होता है। मेरे दोस्त ने इसके बारे में मुझे मुझे बताया कि अगर कोई भी नौकरी की तैयारी करेगा तो ग्रेजुएशन वगैरह तो लगेगा। तो इससे अच्छा है किसी अच्छे कॉलेज वगैरह से कर ले, जिससे क्या होगा कि उसी में तेरा लाइफ सेट हो जाएगी और बहुत कुछ बताया था उसने। तो इसी को देखते हुए मैंने उस साल ड्रॉप ले लिया, मतलब इसी साल। तो वैसे तो मैं सोच रहा था कि 12th करने के बाद कहीं बीएससी में फॉर्म डाल दूँगा और कहीं से बीएड कर लूँगा। जिससे मैं टीचर बनने की सोच रहा था कि कहीं नौकरी की तैयारी कर लूँगा और अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो जिससे एक अच्छा-सा टीचर बन जाऊँ। फिर जब मुझे ये बताया मेरे दोस्त ने तो मैंने सोचा इसके बारे में और इंटरनेट पर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी इसे कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए। जो कि अच्छा था, मैं सोच रहा था कि मैं कर लूँगा, थोड़ा-सा हार्ड होगा फिर भी, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में, वो जो सेकंड अटेम्प्ट आता है जो अप्रैल वाला उसमें तो कर ही लूँगा। तो मैंने पीडब्ल्यू का बैच ले लिया और वहाँ से पढ़ाई करनी शुरू कर दी। 4 से 5 महीने मेरे अच्छे गए और फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्शन वगैरह रहा, फिर भी मैंने उसको कंट्रोल किया और फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्ज़ाम दे दिया। लेकिन जब फर्स्ट टाइम का एग्ज़ाम मैंने दिया तो मैं सोच रहा था कि इस बार मेरा शायद अच्छी परसेंटाइल बन जाए और इसी बार में हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि उसमें मेरी 90 परसेंटाइल बनी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि 2 महीने मेरे पास बचे हुए हैं और उसमें से मैं अच्छी सी तैयारी करूँगा, अब की बार कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, 97 या 98 परसेंटाइल आ जाएगी और एडवांस की प्रिपरेशन कर लूँगा, नहीं तो एनआईटी तो मिल ही जाएगा। फिर इसके बाद मैंने जो भी तैयारी की और मैं सोच रहा था कि इस बार मैं बैच को ना फ़ॉलो करके सेल्फ स्टडी करूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देखे थे कि जिसमें केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आती, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक्स मँगाई और उसको सेल्फ स्टडी की लगभग 1 महीने तक। लेकिन उसमें क्या रहा कि मुझे नहीं पता था कि सेल्फ स्टडी करने के लिए कुछ ऐसे रिसोर्सेज़ भी चाहिए जिससे कुछ आप लोग देख सकें, समझ सकें और अपनी स्टडी को एनालाइज़ कर सकें। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो लगभग 1 मंथ मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस तो की, लेकिन क्या होता था कि जो बुक्स के अंदर जो भी क्वेश्चन के आंसर दिए होते थे, डायरेक्ट उसका जो सॉल्यूशन दिया होता, मैं उसको देख लेता था और ऐसा लगता था कि मैं जल्दी से कोर्स कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें चैप्टर्स होते हैं, तो सिलेबस वगैरह बड़ा लंबा था। तो मैंने उसी के चक्कर में 1 महीने तक मुझे लगने लगा कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है, मैं अब तो इस बार निकाल ही लूँगा। लेकिन क्या हुआ कि उसी चक्कर में जब मुझे लगा कि अब मॉक टेस्ट वगैरह देने चाहिए, तो मैंने मॉक टेस्ट दिए और मॉक टेस्ट में मेरे नंबर बहुत कम आने लगे। फर्स्ट अटेम्प्ट से भी मेरे नंबर कम हो गए, लेकिन फिर भी मैंने फिर बैचेज़ को अपना थोड़ा बहुत देखा और यूट्यूब वगैरह पर जो भी सीरीज़ आई, उनको मैंने अटेंड किया और थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हो गया। अराउंड मेरे 150 प्लस मार्क्स आने लगे। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने गया और एग्ज़ाम में मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मुझे लगता था कि शायद 35 प्लस मेरे जो भी क्वेश्चन्स हैं वो सही हो जाएँगे, तो अराउंड 140 प्लस मार्क्स मेरे आ जाएँगे। कुछ 1-2 क्वेश्चन जो गलत होंगे तो उसी में 140 प्लस आ जाएँगे। लेकिन जब इसकी आंसर की रिलीज़ हुई, तब मैं विश्वास नहीं कर पाया कि मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। मेरे 89 मार्क्स आए, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट से भी बहुत कम निकले। तो मैंने क्या गलती की ऐसा? अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने क्या गलती की और मैंने क्वेश्चन सही से सभी अटेम्प्ट किए और मेरे सबसे ज़्यादा तो मेरा जो भी अटेम्प्ट हुआ था मैथ्स में बहुत कम नंबर आ गए उसमें। मैंने उसमें 14 अटेम्प्ट किए, मैंने सोचा था कि उसके अंदर मेरे अराउंड 10 टू 12 क्वेश्चन मेरे सही निकल जाएँगे। लेकिन उसमें मेरे केवल 3 क्वेश्चन्स सही निकले और मेरे 11th क्वेश्चन गलत हो गए। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ? अब कॉलेज वगैरह अगर मिलेगा तो ले लूँगा, कोई अच्छा-सा कॉलेज मिलेगा। अगर नहीं मिला तो फिर
मैं फिर वही बीएससी या बीएड कर लूँगा, बीएससी एंड बीएड, और अपने जो टीचर का जो पैशन था वही फॉलो करूँगा, क्योंकि अब जो लास्ट होप थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो प्लीज़ मैं अपनी कहानी को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो भी ड्रॉप इसलिए मत ले लेना कि किसी ने बता दिया। अगर आप लोगों को पूरी इच्छा हो, आपको लगता हो कि मैं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ड्रॉप लीजिए, कि ड्रॉप लेना कोई गलत नहीं है। लेकिन फिर भी एकदम से अचानक से कह देने से, सुन लेने से कि आपके अंदर एक पोटेंशियल ना हो, फिर भी आप लोग अगर ये कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके अंदर ट्राई कीजिए। और बेस्ट ऑफ लक आगे की तैयारी के लिए। जो भी ड्रॉप लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन आप लोग अपनी स्टडी को एनालाइज़ कीजिए और उसके सिलेबस वगैरह को देखिए, उसके बाद ही ड्रॉप लीजिए।